Ram Ram, Jai Bholenath. Today's topic of discussion is rather interesting. It is never my objective to impose my opinion upon you. So I just try to provide you with some facts, some science, some possibilities, and let you come to your own conclusion based on that, using your own wisdom and free will. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं विज्ञान के एक सिंपल से नियम के ऊपर, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। तो एक पीक परफॉर्मेंस होता है एक एथलीट का। उस पे पहुंचने के बाद में, उस तक पहुंचने में बहुत वर्ष का अभ्यास, बहुत हार्ड ट्रेनिंग, बहुत कुछ लगता है। उसेन बोल्ट को उदाहरण लेते हैं। कभी ऐसा समय रहा होगा कि 11 सेकंड का उसका पीक परफॉर्मेंस होगा। बहुत वर्षों के अभ्यास के बाद में 10, धीरे धीरे 9.9, 9.8, 9.7 एंड अल्टीमेटली वो अपना बेस्ट दे के एक पॉइंट पे धीरे धीरे परफॉर्मेंस डाउन आने लग जाता है। ये हर गेम में एक सच्चाई है। किसी गेम में जल्दी आता है, जैसे जिम्नास्टिक्स है, उसमें 20-22 की एज में आप अपना बेस्ट आ जाता है। ज़्यादातर एथलीट्स रिटायर हो जाते हैं। अलग अलग गेम्स में अलग अलग रहते हैं। ज़्यादातर गेम्स में 35 तक आप अपना बेस्ट पोटेंशियल अचीव कर लेते हैं और धीरे धीरे आप फिर ओल्ड एज की तरफ, और आपका परफॉर्मेंस धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है। ऐसे एक आम जनमानस की जो फिटनेस है, उसका भी एक पीक आता है। अल्टीमेट पीक होता है एक, सपोज कीजिए वो यहाँ पे है, तो उस तक पहुँचने के लिए आप, ऐसे आपकी ग्रोथ हो रही है, कई बार प्लेट्यूज आएंगे, बीच में रुक जाएंगे। कई लोग इस पीक को, अपने बेस्ट को अचीव ही नहीं कर पाते, वो यहीं पे रहते हैं। फिर वो अपने बैड हैबिट से नीचे चले जाते हैं, फिर अल्टीमेटली यहीं पे आ जाते हैं ज़्यादा ज़्यादा। तो 2-4 बार जब भी जितना उनके बॉडी कैपेबल है उनके लाइफस्टाइल को झेलने, वो अपना पीक पकड़ते हैं। फिर अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसे आता है वो बुढ़ापे की तरफ जाने लग जाते हैं। बट अगर आप कंसिस्टेंट रहें तो ऐसे कई प्लेट्यूज आएंगे, आपकी ग्रोथ होएगी, फिर आपका प्लेट्यू आ गया, फिर ग्रोथ होएगी, फिर प्लेट्यू आ गया, फिर ग्रोथ होएगी। अल्टीमेटली एक ऐसी ग्रोथ होएगी कि उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। तो वो आपका बेस्ट है। तो यही आज के डिस्कशन का सार है। इस पे ध्यान दीजिएगा कि जब आप अपना बेस्ट अचीव कर लेते हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपको खींचना चाहिए। और एक एवरेज पे मान के चलें 70 वर्ष की अगर जिसकी आयु है, तो उसका जो पीक आना है जवानी का, वो अज्यूम करते हैं 35, 1-2 साल ऊपर नीचे। 35 के बाद में धीरे धीरे, चाहे वो आपके हार्मोन लेवल्स हैं, चाहे जो भी फैक्टर्स आपको जवान बनाते हैं, वो धीरे धीरे आप उनमें देखते हैं कि रीडिंग्स धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं, परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होने लग जाता है। 40s में आप देखते हैं बड़े सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट रिलेटेड, अलग अलग ऑर्गन्स रिलेटेड आने लग जाते हैं। तो उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेट्यू को, जो आपका हाईएस्ट, जो आपका जवानी का पीरियड है, उसको आपको खींचना चाहिए। बहुत एथलीट्स ऐसे करते हैं, उन्हें पता है ये मेरा बेस्ट है। अब उसेन बोल्ट को पता है 9.5 मेरा बेस्ट है, तो उसको वो 1 साल, 2 साल, 3 साल खींचने का प्रयास करेगा। एक बॉडी बिल्डर को पता है ये मेरा बेस्ट है, तो उसको वो जितने साल, अब वो उससे और बेटर होने की कोशिश नहीं करेगा। कई बार बेटर होने के चक्कर में और जो आपके प्रोपोर्शंस होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो एक बेस्ट आने के बाद में रोनी कोलमैन फॉर एग्जांपल 2003 तक ग्रो किया। 4-5 धीरे धीरे अब कुछ ना कुछ फ्लोस बॉडी में आने लग गए, और 6 में अल्टीमेटली जे कटलर उनको पछाड़ देते हैं। तो ये जे कटलर की महानता नहीं थी, उनके ही शब्दों में, कि उन्होंने रोनी कोलमैन जैसे महान बॉडी बिल्डर को हरा दिया। ये उम्र का तगाजा था। एक पीक आता है, तो रोनी कोलमैन का पीक 99, 2000 इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स एंड इन टर्म्स ऑफ साइज 2003 माना जाता है। तो आपका भी इसी तरह से, ये खास तौर पे जो
लेट 20s और अर्ली 30s वाले जो लोग हैं, उनके लिए बहुत काम की सलाह हो सकती है कि आप अपने हेल्थ के बेस्ट पे, चरम पे 35 तक ही हैं, तो जो भी चीज़ें आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चले हैं अपने कॉलेज लाइफ से लेके अभी तक, कि एक बैड लाइफस्टाइल है, या फिर अधिक मदिरा का सेवन है, अत्यधिक कुछ भी सब्सटेंस अब्यूज़ है, कुछ भी जंक फूड है, या कुछ भी अनहेल्दी हैबिट्स को आप लिमिट करके या चेंज करके अपने बेस्ट को आप अचीव करने के प्रयास में लग जाओ 35 तक, और फिर उसे खींचिए जितना खींच सकते हैं, 40 तक, 45 तक, 50 तक। वो आपके लाइफ का बेस्ट पार्ट होने वाला है, बिकॉज एजिंग इज वेरी डिफिकल्ट। तो व्हेन यू रियलाइज, सी यू हैव टू मेक योर पीस विद एजिंग एज वेल, बट you cannot deny the fact that day by day your body, something or else, keeps coming up, and your body is not able to do a certain thing after a certain point of time. और एक टाइम पे बैठना, उठना, चलना, इवन जो हमारी डे टू डे नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, सोना, खाना पचाना, धीरे धीरे ये चीज़ें भी मुश्किल होती जाती हैं, और धीरे धीरे इंसान जो है अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे जाके और पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। तो ये दिस इज हाउ द जर्नी गोज। माई एडवाइस टू द लेट 20 पीपल, अर्ली 30 पीपल, डोंट वेस्ट दीज प्रीशियस ईयर्स। इनको इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य के चरम पे पहुंचे, देखिए आपकी बॉडी क्या अचीव कर सकती है, और उसे फिर ज़्यादा से ज़्यादा खींचें।